तत्वार्थसूत्रकर्तारं कृतपिच्छोपलक्षितं वन्दे मुनीन्द्रसञ्जातमुमा स्वामी मुनीश्वरम्। हम इम्पोर्टेंट रूल्स, स्लोगन्स हर एक भाव को एक एक डाल रहे हैं। औदिक भाव का शायद मैंने दिया नहीं है। औदिक भाव के लिए आपको लिखना है, कोई संसारी जीव औदिक भाव के बिना नहीं पाया जाता। अभी तक हमने 4 बातें देखी, 4 रूल्स देखे। कौन से? औपसमिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं, क्षायिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं। दूसरे वर्ड्स में, औपसमिक भाव के बिना पुरुषार्थ का प्रारंभ नहीं, क्षायिक भाव के बिना अप्रतिहत पुरुषार्थ नहीं। तीसरी बात, क्षायौपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं। चौथी बात, अवधिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं। और 14वें, संसार की सरहद 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक मानी गई है। ठीक है। अवधिक भाव के 21 भेदों पर हमने गुणस्थान मापक चर्चा की। शायद आज और कल के ये 2 पीरियड्स में हमें चैप्टर पूरा करना है। विचारणीय बात यह है, होमवर्क ये दिया गया था आपको कि होमवर्क कितने जन के ज्ञान में है? क्या होमवर्क था? होमवर्क जिन्होंने किया उनको ही। आपने होमवर्क किया है? नहीं। होमवर्क किया कितने जन ने है? 1 2 3। ओके। दर्श ने भी नहीं किया क्या होमवर्क? ठीक है। कैसे चलेगा काम? कोई जायज कारण आपका जायज कारण हो तो आई विल कंसिडर। ठीक है। जबकि उदय 8 कर्मों में होता है, अथवा यूं कहो कि 148 कर्मों में होता है, तो अवदैक भाव या तो 148 चाहिए अथवा 8 चाहिए। ये 21 कहां से लाए? उसका हम थोड़ा समाधान करते हैं। 8 कर्मों की अपेक्षा तो विचार नहीं करेंगे हम, क्योंकि 8 अवदैक भाव तो नहीं है। हमको 148 की तरफ से ही विचार करते आना पड़ेगा। कितने जन समझ रहे हैं? 148 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है, राइट। 148 कर्म प्रकृतियों में के उदय में हम ये तो देखें कि क्या सभी कर्म के उदय में जीव को औदैक भाव होता है? पहले हम इसकी खोज करते हैं। आप जानते होंगे कुछ पुद्गल विपाकी प्रकृतियां होती है। आप में से कोई जानता है? पुद्गल विपाकी प्रकृतियां वे होती है जिनका उदय सीधा जीव में तो आता ही नहीं, लेकिन जीव के परिणाम के साथ सीधा उसका कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घटित नहीं होता। कर्ता कर्म तो वैसे ही घटित नहीं होता दो द्रव्य में। कितने जन समझ रहे? जैसे शरीर नाम कर्म का उदय, यह पुद्गल विपाकी प्रकृति है। इस शरीर नाम कर्म का असर शरीर पर पड़ता है, जीव के परिणामों से इसका कुछ भी लेने देना नहीं है। शरीर के साथ साथ जैसे 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात आदि आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 आदि आदि, ऐसी 62 प्रकृतियां है पुद्गल विपाकी। कितनी? 62 पुद्गल विपाकी प्रकृतियां है जिन संबंधी औदैक भाव बन ही नहीं सकता। कितने जन बात को फॉलो कर रहे? सेकंड इंपॉर्टेंट नोट इन बिटवीन। आप जो नोट्स आपके बनाते हो, होमवर्क करते हो, नोट्स बनाते हो, वह आपस में शेयर नहीं करें।
आपको थोड़ा पिछले साल का एक्सपीरियंस है क्या मेरा? थोड़ा है, मैं मना करता था ऐसा। कंसिडरेशन तो एक आध 2-3 बार हो सकता है, जब नया नया साल आता है, कोई लेट आता है आदि, तो मैं कहता हूँ दे दो भैया। फिर बाद में मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ मैं वासु? शाबाश शाबाश शाबाश, तुम उत्तर दे दोगे वैसे, क्योंकि तुम उसको गाफिल करते हो। समझ में आ रहे हैं? तो हम तुमको भी बराबर उसका भागीदार बनाएंगे, क्योंकि लेट हिम नोट, लेट हिम बी अटेंटिव इन द क्लास। आगे बढ़ता हूं। 62 प्रकृतियों ने का 62 प्रकृतियों संबंधी औदैहिक भाव असंभव है 148 में से। वैसे फॉर योर नॉलेज, पुद्गल विपाकी प्रकृति केवल नामकर्म में है। 4 घाती कर्म तो टोटली, 47 कर्म तो टोटली जीव विपाकी है एक। फिर वेदनीय गोत्र, वेदनीय और गोत्र ये भी टोटली जीव विपाकी प्रकृतियां है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पुद्गल विपाकी प्रकृति तो आयु भी नहीं है, आप समझ रहे हैं? इसलिए नाम कर्म में ही पुद्गल विपाकी प्रकृति पाई जाती है। वो भी कितनी? 93 प्रकृति में से 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है। आगे बढ़ता हूं। 62 प्रकृतियों संबंधी औदैहिक भाव नहीं होता। आप वैसे ही चार्ट बनाएंगे दोनों तरफ, एक तरफ कर्म उस संबंधी औदैहिक भाव, जिसमें आप लिखेंगे 62 पुद्गल विपाकी प्रकृति, राइट में लिखेंगे 0। फिर सेकंड पर लिखेंगे आप 4 आयु कर्म। क्या कहा? 4 आयु कर्म। इन 4 आयु कर्म का, सॉरी, आप इसको एक काम कर सकते हैं, 4 आयु को तीसरे नंबर पर ले जा सकते हैं, तो दूसरे नंबर पर मैं चारों और किसी को बिठाऊं, इफ यू डोंट माइंड। 4 आयु को लिख लीजिए तीसरे पॉइंट पर। आप वहां पर ये लिखना 4 आयु ये भव विपाकी प्रकृति होने से इनके उदय संबंधी भी औदैहिक भाव सीधे जीव में नहीं आता। व्हाट डज आयु कर्म डू? इट जस्ट एक्ट्स लाइक फेविकॉल, इट बाइंड्स द 2 ऑब्जेक्ट्स ओनली। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय वो बनाए रखता है भव विपाकी प्रकृति आयु। मैं 2 दिन पहले इसकी काफी चर्चा कर रहा था आपके बीच में, आप शायद भूल रहे हैं। मैं ये कह रहा था गति जीव विपाकी प्रकृति है, आप भूल रहे हैं क्या? कवायद कराऊं क्या फिर थोड़ी सी, तो समझ में आएगा। कवायद करना है। खड़े रहो सभी, खड़े रहो, फटाफट फटाफट खड़े रहो। मैं परसों क्या कह रहा था कौन बताएगा? गति संबंधी कुछ बात कर रहा था मैं। कवायद होना जरूरी है। कवायद समझते? कवायद एक्सरसाइज होना जरूरी है, थोड़ी व्यायाम होना जरूरी है। आदमी स्वस्थ रहता है, साथ साथ फिट रहता है, तरोताजा, फिर आलस नहीं करता, सोता नहीं है। कैसा रहता है आदमी कवायद कराने से? हाँ, जागृत रहता है, लाइन पर बना रहता है। मैं कुछ कहा था, वो मैंने क्या कहा था? कुछ कह तो रहा था मैं। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे कि गति जो है वो जीव से संबंधी होती है और जीव विपाकी प्रकृति होती है और इस पर कोई शरीर का असर नहीं पड़ता है। लेकिन बाहर से देखा जाए तो तिर्यंच गति में ऐसा होता है कि वो 4 पैर धारण कर लेगा आदि, ऐसा जो तिर्यंच शरीर होता है वो ऐसा धारण कर लेगा। लेकिन मूल में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेन बात तो जीव विपाकी है। ऐसा नहीं कहा तो कुछ भी मैंने। 4 पैर का तो मैंने नाम ही नहीं लिया था। कि लिया था? 4 पैर का नाम लिया था? नॉट श्योर, दिन खाए का हाथों पर कर रहे, रख दे नीचे। मैं ये कह रहा था गति जीव विपाकी प्रकृति, गति दिखती नहीं है बाहर से। इनविजिबल से विजिबल की ओर बढ़ना है, सॉरी विजिबल से इनविजिबल की ओर बढ़ना है। तो ज्ञान करते आयु का, ज्ञान करते पुद्गल विपाकी का, ज्ञान करते शरीर नामकर्म का, ज्ञान करते आयु का।
क्योंकि शरीर पुद्गल विपाकी, आयु भव विपाकी है, और ज्ञान कराते हैं उसके माध्यम से गति का। अवैध करानी पड़ती है कि थोड़ी दौड़ाना पड़ता है और कहीं कि नहीं ठीक है इतना बस। 62 प्रकृति संबंधी कोई औदिक भाव नहीं। तीसरे नंबर पर आपने लिखा होगा 4 आयु कर्म, ब्रैकेट में लिखेंगे भविपाकी प्रकृति होने से इनका उदय सीधा जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं कर सकता। शॉर्ट में लिखो औदिक भाव 0। कितने जन समझ रहे बात को? दूसरे नंबर पर लिखेंगे त्रियंश गत्यानुपूर्वी आदि 4 क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां। क्या लिखेंगे? क्षेत्र विपाकी प्रकृति। क्षेत्र विपाकी, क्षेत्र विपाकी प्रकृति मीन्स जीव मरने के बाद नया शरीर मिलने तक जो विग्रह गति का काल है 3 समय तक का, उस विग्रह गति में उस जीव का आकार पूर्व पर्याय रूप पूर्व शरीराकार बना रहता है। वह आकार गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय से बना रहता है। कितने जन समझ रहे बात को? समझ रहे? जैसे त्रियंश में कोई जन्मा तो विग्रह गति में उसके त्रियंश गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय है, जिसमें उसका आकार देव शरीर का होगा, उस आत्मा का 2-3 समय के लिए, 1 हाथ 2-3 समय के लिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गत्यानुपूर्वी का भी जीव के परिणामों में डायरेक्ट संबंध आता नहीं दिख रहा है। ये भी लिख लो, औदिक भाव 0 कर दो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से 62 प्रकृतियां, शरीर आदि 62 प्रकृतियां होती है पुद्गल विपाकी, 4 होती है क्षेत्र विपाकी गत्यानुपूर्वी वाली, हो गई 66। 27 होती है जीव विपाकी प्रकृतियां। क्या कहा? जीव विपाकी प्रकृतियां। कितने हो गए कुल टोटल नाम कर्म की? 66 प्लस 27 93, राइट। अब 70 प्रकृतियों का मामला क्लोज, उस संबंधी औदिक भाव होने का सवाल ही नहीं। अब हमको देखना है 78 प्रकृतियों में से कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी मामला आधे में निपट गया है, लेकिन बाकी की सभी जीव विपाकी प्रकृतियां है। माइंड वेल, बाकी की जीव विपाकी प्रकृतियां है। फिर किसको किस में अंतर्भाव किया जाए? 78 प्रकृतियों को, 78 प्रकृतियों संबंधी 21 भाव कैसे बने? फिर अंतर्गर्भित किसको किस में किया गया? अरे जल्दी भागो। हाँ, कहाँ तक आए? गति अभी लिखना चाहिए आपको। गति आदि लेफ्ट वर्ड्स, गति आदि 27 कर्म प्रकृतियां प्लस 2 वेदनीय प्लस 2 गोत्र इज इक्वल टू, अलग इंक का पेन हो तो 31 प्रकृतियों का वर्गीकरण केवल 4 गति नामक औदिक भाव में किया जाता है। राइट में लिखेंगे 4। आगे बढ़ते हैं। कितने का मामला सेटल होता दिख रहा है? 30। कितने का मामला सेटल हो गया? 41। अर्चित, अर्चित पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अर्चित 100 पढ़ो। क्या कहा? अर्चित पढ़ो। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो 124। लड़खड़ाओगे। कितना? 124 कहाँ से बन गए? 70 प्लस 31, हाउ मच? 101। तो तुम क्या बोल रहे? तुम तो गणितज्ञ हो।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 गति का में इसका अंतर्भाव हुआ। 4 गति के बाद आपको लिखना चाहिए 4 कषाय। राइट में, लेफ्ट में हम विचार करते हैं क्या गर्भित होता है 4 कषाय में, हम देखते हैं, हम बाद में देखते हैं। क्या करते हैं हम? बाद में देखते हैं। 3 लिंग लिखो आप। क्या लिखेंगे? ये लिंग मतलब क्या है? खड़े रहने वालों में से। लिंग मतलब प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर वर्ड, एक वर्ड बोलना, एक वर्ड है ना। व्हाट हैपेंड समकित डजंट मैटर। मुझे तो तुम में बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है बच्चे। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। सुनो, ज़्यादा अकल नहीं हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, सहज रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जीव का पतन राग द्वेष से होता है। क्या कहा? अज्ञान से विशेष पतन नहीं होता। तो अज्ञान ठेठ 12 गुण स्थान तक चलता रहता है। तुम समझ रहे हो? लेकिन राग द्वेष पहला गुण स्थान छोड़ने ही नहीं देता, तो टेंशन नहीं लेना। लेकिन अब पीछे नहीं हटना। अब योग अच्छा है, अब धमाधमा भी टॉप गियर पर चलते रहो। अभी अच्छी संगति करो। समझ में आ रहा है? अच्छे बच्चों के साथ उठो बैठो, उनकी डांट फटकार भी मिले तब भी बने रहो उनके साथ। क्या कहा? जो अच्छे होते वही तो डांट फटकार करते हैं, बेकार तो चापलूसी करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, कहाँ तक आए? क्या 3 लिंग में क्या लेंगे हम? है कहाँ से उत्तर देंगे ये लोग? कहाँ से उत्तर देंगे ये लोग? ये बच्चे कहाँ से उत्तर देने वाले हैं? देना प्रॉपर वर्ड बोलो। प्रॉपर वर्ड वेद। प्रॉपर वर्ड इसके लिए वेद था। भावलिंग की बात है, द्रव्यलिंग की बात नहीं। इसमें गर्भित आपको लिखना है 9 कषाय। 9 कषाय, 9 कर्म की प्रकृतियां ये गर्भित हो जाती है। आगे बढ़ते, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन के वहां लिखेंगे। इसमें कितने गर्भित है? इसमें मिथ्या दर्शन बस गर्भित है। क्या गर्भित है? मिथ्या दर्शन। साथ में और एक काम करो, अनंत अनुबंधित चतुष्क को भी गर्भित कर लो। ओके? और एक काम कर सकते हैं, मिथ्या दर्शन। और एक काम करो आप लोग, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति भी इसमें गर्भित हो सकते हैं। वैसे मिथ्या दर्शन मतलब 3 प्रकृतियां ऐसे लिखो, मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी चतुष्क भी इसमें गर्भित करो। क्योंकि अनंतानुबंधी का काम भी सम्यक तो न होने देना है। समझ में आ रहा है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हाँ, सम्यक्तों का घात भी ये करती है प्रकृति। ये द्विस्वभावी प्रकृति है, केवल चारित्र मोह का ही काम नहीं करती। ये मिथ्यात्व के साथ रह रहकर इसमें भी कीटाणु घुस गए, कंपनी का असर आ गया। कंपनी समझ में आता है? कौन सी कंपनी? हीरो होंडा। फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति में आओ। कितनी प्रकृतियां सेटल होती दिख रही है आपको? काफी हो रहा है ना मामला। अभी कितना हो रहा है पूरा अभी तक? 118। क्या बोल रहे यार? 118, 101 हो गए थे ना। उसके बाद 9 कषाय हो गए ना, 110 हो गए। 110 और ये 3 और ये 4, क्या काउंटिंग कर रहे फिर आप लोग? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते, मिथ्या दर्शन अज्ञान। अज्ञान में लिखो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5। हाँ, अज्ञान में ऐसा बनाया है तुम्हारे इसमें कि नहीं बनाया? हाँ, नहीं, होमवर्क किया तुमने बोल रहा था, तो फिर समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तो ये
तुम बनाए नहीं था क्या ये होमवर्क? तो क्यों गलत बना है क्या? कुछ अलग फॉर्मेट में बना है? फिर क्या किया था होमवर्क? अच्छा पढ़ा था। चलो तुम बैठ जाओ दोनों। मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत। असंयत में क्या शामिल होगा? अप्रत्यक्ष अनावरण चतुष्क। क्या? क्योंकि अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय से असंयम होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? जैसे चौथे गुण स्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय है, वहां पर भी असंयम है। ये चार कषाय चौकड़ी इसमें गर्भित हुई, इसीलिए अभी चार कषाय की तरफ लौट आते हैं। अब चार कषाय में क्या गर्भित करेंगे? अप्रत्यक्ष अनावरण 4 और प्रत्यक्ष अनावरण 4 और संज्वलन 4, ऐसे 8 प्रकृतियां इसमें गर्भित हो गई। कितने जन समझ रहे बात को? मामला थोड़ा सिंपल होता दिख रहा है अभी। ओके, कितने जन फॉलो कर रहे हैं अभी तक की बात को? सब पूरा बता सकते हैं यहाँ आकर, बिना देखे लिख सकते हैं। ऐसा कौन कौन है? कौन कौन है ऐसे? है एक जन भी नहीं। मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत। असिद्धत्व में क्या क्या लेंगे? असिद्धत्व में जो जो बच्चा दिख रहा है आपको वो सब ले सकते हैं। क्या क्या बचा है इसमें? एक काम कर सकते हैं आप, लेश्या का तो एक काम करना, लेश्या का तो जो 4 कषाय है वहां का जो औदिक भाव में जो 4 कषाय है ना, औदिक भाव के रकाने में, उसी में लिख दो प्लस भाव 6 भाव लेश्या है, ऐसा कर दो। और जो 0 0 लिख रहे थे ना, शरीर पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का था ना 0, वह पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के वहां लिखना चाहिए, वहीं पर उसके साथ प्लस 6 द्रव्य लेश्या है। क्योंकि द्रव्य लेश्या इज नथिंग बट पुद्गल विपाकी। द्रव्य लेश्या इज शरीर का रंग। कितने जन समझ रहे? लेश्या इज रंग। एक तो कषायों का रंग, तो वो कषाय में चला जाएगा। एक तो शरीर का रंग, वो तो पुद्गल विपाकी। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? स्मिथ फॉलो कर रहे हो? ठीक है। लेश्या सेटल। असिद्धत्व में क्या क्या आएगा? असिद्धत्व में मुझे लग रहा है आयु कर्म 4 बचे हैं क्या? किसी भी औदिक भाव में जा नहीं पाए हुए, बराबर? तो 4 आयु इसमें ले लो। 4 आयु को आपने 0 करवा रखा। अच्छा ओके छोड़ो। वैसे एक अपेक्षा से आयु को यहाँ भी ले सकते हैं, आयु को 0 भी कर सकते हैं। और जैसे हमने वेदनी और गोत्र को एक अपेक्षा से उसको 27 के साथ डाला है गति में गर्भित, उसी प्रकार दूसरी विवक्षा में उसको कोई चाहे तो असिद्धत्व में भी डाल सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कोई प्रॉपर इसका मतलब एक थिंग नहीं है, कोई भी चल सकता है इसमें। हाँ, लेट कमर्स को छोड़कर सभी जन बैठ सकते हैं। लेट कमर्स को अवसर दिया जाएगा बैठने को, कुछ प्रश्न पूछा जाएगा उनको, फिर देखा जाएगा। द्रव्य लेश्या का शाब्दिक अर्थ अभी क्या कहा था मैंने? रंग। द्रव्य लेश्या मतलब जो शरीर का रंग, उसको किस में गर्भित किया? पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में। बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं। क्लोज मैटर, आगे पारिणामिक भाव की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पहले बात यह है, औदैहिक भाव में हे उपादेयता की भी बात कर लेते हैं। वैसे औदैहिक भाव तो सभी है राइट, एक प्रकार से, लेकिन अपन प्रॉपरली अभी देखते हैं बंध के कारणभूत कितने औदैहिक भाव है। 21 भाव में से बंध के कारणभूत कितने हैं? खड़े रहने वालों को अवसर दिया जा रहा है, वे बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है बंध में कारण कौन कौन है 21 में से? क्या लग रहा है आपको?
बंध में कारण चार गति है। प्रश्न, चार गति हो सकती है बंध में कारण? हो सकती है। आपको क्या लग रहा है वैसे? जीव विपाक की प्रकृति तो ये है ही, जीव के परिणामों के साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही है, लेकिन फिर भी इसके ये नाम कर्म की प्रकृति है, उसके उदय के निमित्त से कोई नवीन बंध नहीं होता। शायद आपको भाभी ने एक प्रकरण पढ़ाया होगा पिछले साल, और एक बात कही होगी, 7 कर्म ब्रह्मचारी होते हैं। आपको नहीं कहा था क्या? 7 कर्म ब्रह्मचारी होते हैं, और एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय में ही नवीन बंध होता है। नहीं कहा। 7 कर्मों के उदय के निमित्त से कोई नवीन बंध नहीं होता। यदि नवीन बंध होता है तो मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से ही होता है। लेट्स कंटिन्यू। 4 गति बंध में कारण, 4 गति बंध में कारण, चार गति बंध में कारण हो सकती है। खड़े रहो अभी तो सब, फिर देख लेंगे बिठाने। हाँ, खड़े रहो। 4 गति बंध में कारण नहीं। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। मैं अभी इतनी रामायण काय के लिए बोल रहा हूँ भैया तुम लोगों को? मैं ये कह रहा हूँ 7 कर्म ब्रह्मचारी है, उनके उदय में नवीन बंध होता ही नहीं। एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से ही बंध होता है। अब समझ रहे मेरी बात को? अभी तो बोला मैं, नाम कर्म के उदय की कोई ऐसी 93 प्रकृति नहीं जिसके उदय में जीव को बंध होता है। 148 कर्मों में से 28 कर्मों में ही हमें विचार करना है किसको लेकर कितना बंध होता है। 28 में से भी सबसे बंध होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो इसमें से ही होगा। कितने जन समझ रहे बात को? बैठ जाओ। गति, कषाय बंध में कारण, कषाय बंध में कारण, स्टार्ट। कषाय बंध में कारण, कषाय बंध में कारण है। लिंग बंध में कारण है। कषाय नो कषाय दोनों बंध में कारण है। गति कषाय लिंग। मिथ्या दर्शन बंध में कारण, मिथ्या दर्शन बंध में कारण क्यों नहीं है? मोहनीय नहीं है। मिथ्या दर्शन बंध में कारण महाबंध का कारण है। जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करे। टोडरमल जी का फेमस स्लोगन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन बंध में कारण है। कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान बंध में कारण है। अज्ञान बंध में कारण क्यों? क्यों नहीं है? हैं? हैं? अज्ञान बंध में कारण नहीं है। असह्यत बंध में कारण है। असिद्धत्व मन में कारण नहीं है। होता तो 14 गुण स्थान में भी असिद्धत्व है, वहां कहाँ बंद होता है जी? कितने जन फॉलो कर रहे बात? नेक्स्ट, लास्ट, पारिणामिक भाव की चर्चा करते हैं आगे।
क्यों पीछे देख रहे हो? पारिणामिक भाव की चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ी सी देखनी है। व्हाट इज पारिणामिक भाव? देखो मूल में इन्होंने संस्कृत में कुछ लिखा है, उसको देखते हैं। यह लिखा है द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु कह परिणाम। क्या लिखा? कहाँ गए तुम्हारा टेक्स्ट? मैंने उधर रखा था, मेरे को वहां से पता नहीं कौन लिखा। ये फालतू बातें नहीं सुननी है, ये फालतू बातें मुझे नहीं सुननी है बच्चे। मुझे यहाँ पर सब तुम्हारे चीजें यहाँ पर जगह पर चाहिए। मैं लगभग की बात है, लगभग तो मैं भी नहीं, तो मैं भी तो मेरे लेके आता हूँ ना। फिर द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु कह परिणाम। द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु कह परिणाम। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ तुम। हेतु कह परिणाम, क्या अर्थ है इसका? द्रव्य को अपना, द्रव्यात्म मतलब सुनो सुनो पहले यहाँ पर ध्यान दो। द्रव्यात्म लाभ, द्रव्य को अपना लाभ। आत्म मतलब यहाँ पर सोल, ऐसा नहीं लेना। आत्म मतलब सेल्फ, ऐसा लेना। कितने जन समझ रहे बात को? द्रव्यात्म लाभ मतलब वस्तु को अपना लाभ होने को जो हेतु है, कारण है, उसे परिणाम कहते हैं। मतलब वस्तु को अपना लाभ होता है, उसके लिए कारणभूत वस्तु है परिणाम। कितने जन समझ रहे हैं बात को? इसको मुझे मैं तो शाब्दिक अर्थ खोला, भाव कोई बता सकता है खड़े रहने वालों में से? चलो बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। वैसे मुझे बोल के दिखाओ, अभी क्या बोला परिणाम का अर्थ? बोलो। वस्तु को अपना लाभ है इसलिए उसका अभाव है परिणाम। बोलो। वस्तु को अपना लाभ इसलिए उसका क्या बोल रहे हैं? वस्तु को अपना लाभ हो, इसके हेतु को परिणाम कहते हैं। ठीक है? वस्तु को अपना लाभ होना मतलब वस्तु को अपनी प्राप्ति होना। वस्तु अपने से अपने को प्राप्त होती है, उसमें जो कारण है उसे कहते हैं परिणाम। कितने जन का माथा थोड़ा चकरा रहा है? कितने जन को लग रहा है ये क्या बोल रहे, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है? भाव कितने जन नहीं समझ पा रहे? भाव कितने जन नहीं समझ पा रहे? अच्छा, बाकी जन समझ रहे? तुम्हारा चकरा रहे क्या? थोड़ा नहीं चकरा रहा है? अच्छा, तुम्हारी सुताई हुई है क्या आज? नहीं हुई? हुई है? अकेले की हुई क्या और भी कोई है? अकेले की हुई? कैसे? अकेले ही था कि तू? कौन से केस की बात कर रहे? आज दिनेश सर ईशान पर चिल्ला रहे थे स्कूल में। हाँ। तो वहाँ पर डे स्कॉलर्स बैठे थे, तो उन्होंने बोला इनके अपने वार्डन को शांत कर लो, जब से चिल्ला रहे हैं दिमाग सर दर्द कर रहा है उनकी वजह से। तो मैंने सर से बोला कि सर आप मतलब आवाज़। चलो मैं समझ गया, मतलब ये हो गया। तो अभी ये तो कोई बात थोड़ी है, तुम काय के लिए बीच में गया? और डे स्कॉलर्स ने मेरे से बोला था इसलिए उनकी झड़ाई हो रही ऊपर से, वो पहले परेशान है और उन्होंने गुस्सा निकाल दिया तुम पर। फिर चलो इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, इजी रहो। फिर खेल खत्म हो गया, और क्या हो गया? कैसे तुम क्या अर्थ करोगे इसका? करके दिखाओ। कि जैसे जो आत्मा है वह अपने स्वरूप को जानता है और उसमें लीन हो जाता है।
मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा आत्मा का अर्थ यहाँ पर सोल लेना ही नहीं है, और आत्मा शब्द का प्रयोग कर ही नहीं रहे आप। वस्तु को अपने स्वरूप की प्राप्ति का कारणभूत हेतु को परिणाम कहते हैं। वस्तु तो छह द्रव्य में कोई भी हो सकती है। वस्तु अपने को प्राप्त होती है जिसके कारण उसे परिणाम कहते हैं। मजा तो नहीं आ रहा है सही मायने में, इसका अर्थ मैं खोलता हूं अभी। शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको सामने मुझे लग रहा है 10 दफे बोला होगा। अभी कितनी दफे? 10 दफे। मैं जानबूझकर इसीलिए गुटाई करा रहा हूं तब कि आपको समझ में आए इसका अर्थ कैसे निकाला जाए। द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु कह परिणाम। द्रव्य को अपना लाभ जिसके कारण होता है उस हेतु को परिणाम कहते हैं। वस्तु को अपना लाभ होना मतलब, सबसे पहले प्रश्न क्या खड़ा होता है? वस्तु को अपना लाभ होना मतलब, और ये छह द्रव्य में व्यापक परिभाषा बैठेगी, क्योंकि पारिणामिक भाव छह द्रव्य में पाया जाता है। पारिणामिक भाव तो स्वभाव होता है। पुद्गल का पारिणामिक भाव स्पर्श रसगंध वर्णमय है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। परिणाम मतलब स्वभाव। वस्तु का अपना भाव, वस्तु का अपना भाव उसके साथ बना रहता है। किसके कारण परिणाम? इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो लाभ प्राप्ति की बात कर रहे हैं, मतलब उसको प्राप्त होना, बाहर से आना, ऐसा नहीं। लाभ का अर्थ, प्राप्त का अर्थ जो है वो खो न जाना, इसका अर्थ लाभ है। कितने जन समझ रहे हैं? अभी मैं प्रॉपर और करता हूं। जैसे लोग कहते हैं मरते मरते बचे तो लोग कहते हैं आज मुझे जीवन दान मिल गया। कितने जन ने सुना है? आज मुझे नया जीवन मिला। नया जीवन मिला तो कब कहना चाहिए? जब आप मर जाते और फिर पैदा हो जाते तब तो कहते नया जीवन मिला है। ये तो तुम मरे ही नहीं, नया जीवन। मरना बचा वही जीवन। कितने जन समझ रहे? सेकंड, कितने जन ने सुना है आज यार मेरे 2000 रुपए का घाटा हो गया? क्यों? अरे क्या दुकान ही नहीं जा ही नहीं पाया, दुकान ही नहीं खोल पाया, घाटा हो गया 2000 का। घाटा किसको कहते हैं? घाटा किसको कहना चाहिए? कि दुकान खोल दी हमने और किसी ग्राहक को 2000 ज्यादा चला गया, सामान उठाते उठाते फट गया। समझ रहे? तो घाटा तो उसको कहते हैं। लाभ न होने को घाटा कह रही है आदमी। कितने जन समझ रहे? उसी प्रकार घाटा न होने को लाभ नहीं कह सकते। यहाँ पर द्रव्यात्म लाभ मतलब द्रव्य को, वस्तु को अपना ही लाभ, अपनी ही प्राप्ति होने का जो हेतु, मतलब वस्तु अपने से कभी अलग विलग नहीं होती, इसका हेतु परिणाम है, उसका स्वभाव है। वस्तु उसके साथ बनी रहती है, वस्तु उस रूप बनी रहती है क्योंकि वो उसका स्वभाव होता है। आत्मा ज्ञान में बना रहता है क्योंकि ज्ञान आत्मा का परिणाम है। कितने जन समझ रहे बात को? समझ में आ रहे हैं? द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम है। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। पारिणामिक भाव के 3 भेद। पारिणामिक भाव के 3 भेद। एक चार्ट बनेगा प्रॉपर, ऊपर लिखा जाएगा पारिणामिक भाव, उसके बनेंगे 3 भेद: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। हम सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार स्लोगन बोल देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। सूत्र देखिए, खड़े रहो, स्टैंड अप। चलो पीछे जाकर खड़े रहो, तुम जाओ। देखना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। समझ में आता है? घड़ी की तरफ नहीं देखना।
कहाँ तक आए? 3 सूत्र पढ़ने हैं। पारिणामिक भाव पहले सूत्र का अंश, दूसरे सूत्र का अंश त्रिभेदा, 7वां सूत्र जी भव्य भव्यत्वानिच को ग्रंथ का है, कहा गया? तुम लोगों को पहले दिन शायद मैंने कुछ दंड किया था, मुझे लग रहा है 1-2 दिन किया था कुछ, और उससे पहले भी एक वार्निंग दी थी। तब तुम बोल रहे थे अचानक हुआ, हमको पता नहीं था, हमको पता ही नहीं गया हमारी क्लास है। तब भी याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? हल्का से कुछ याद आता है क्या तुमको कि नहीं? मुझे ऐसे तो नहीं ना कि मुझे ही दूसरों का याद आ रहा हो, ऐसे तो नहीं ना कुछ? क्योंकि तुम बोल रहे थे अतिक्रम व्यतिक्रम पढ़ाई नहीं हमको, तो मैं चौंक गई है कि बोल क्या रहा है बच्चा, ये बोल क्या रहा है बच्चा, पढ़ाई नहीं, अतिक्रम व्यतिक्रम ये तो होमवर्क दिया था मैंने अलग सा तुम लोगों को। फिर अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार समझा तो तुम बोल रहे पढ़ाई नहीं, गजब करता है। कहाँ तक आए? जी भव्य भव्यत्वानिच। अभी जीवत्व भव्य आइए, ये हो गए सूत्र। अभी स्लोगन बोलता हूं मैं। कोई भी जीव परिणामिक भाव के बिना नहीं हुआ करता। चूंकि वैसे तो कोई भी द्रव्य ही परिणामिक भाव के बिना नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि ये जीव के असाधारण भावों की बात चल रही है, इसलिए मैंने जीव बोला। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को जो आप भी बोला मैंने? ईशान, ध्यान नहीं है तेरा? क्या बात है? पांच स्लोगन्स हमने, 5 रूल्स हमने बता दिया। अब जीवत्व के वहां लिखेंगे भव्यत्व और अभव्यत्व को देखो। पहले क्या कहा? भव्यत्व अभव्यत्व। भव्यत्व कहते किसे है? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं, और जिनमें योग्यता नहीं हो उसे अभव्य कहते हैं। ओके, भव्यत्व का गुणस्थान पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक भव्यत्व पाया जाता है। सिद्धों में भव्यत्व नहीं होता, अनादि निधन भाव नहीं है। सिद्ध भगवान भव्य नहीं है, अभव्य तो है ही नहीं। कितने जन समझ रहे हैं? लेकिन भव्य भी नहीं है। और अभव्य का गुणस्थान 1, पहले गुणस्थान से टस से मस नहीं होता। भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों पर्याय है, पर्यायार्थिक नय के विषय है, क्षणिक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्षणिक है मतलब आज कुछ रहेगा और फिर कुछ रहेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कभी भव्य भी रहेगा, कभी अभव्य, लेकिन वह पर्याय है। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। जीवत्व में आओ। किसमें? जीवत्व। बोलो। मैंने तो नहीं सुना आज तक ऐसा। तुमने कौन से विद्वान से सुना? वैसे इंदौर में सुना है कि इस तरफ सुना है मंगलायतन में? अच्छा, तुम याद करने का थोड़ा प्रयास करो। आज याद करना जरूरी है। बोलो। समझ नहीं पाया, आपने बोला कि वो भव्य और अभव्य। भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों पर्यायार्थिक नहीं के विषय है। तभी तो भव्यत्व का नाश हुआ, तभी तो भव्यत्व का नाश हुआ। नहीं तो फिर सिद्धों में भी होता ना। और जैसा भव्यत्व है वैसे ही अभव्यत्व है। अभव्य का नाश भले ही होता दिखता नहीं है तो हुआ क्या उससे? है तो नाशवंत। बराबर। परंपरा अपेक्षा से वह भी अनादि निधन हो सकती है। समझ में आ रहा है? पर्याय
एक समय की होती है, लेकिन कलेक्शन को वो भी अनादि निधन हो सकती है। जैसे कृत्रिम चैत्य कैसे है, अनादि निधन है, वो भी तो पर्याय है एक स्कंद की, वो भी एक समय की है, समझ रहे? तो अनादि निधन तो बोल ही रहे ना, क्योंकि वैसी की वैसी रहती है। समझ में आ रहा है? जीवत्व की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी मतलब जो सिद्धार्थ कह रहा है ऐसा, वो शिविर में हितेश भाई जी आए थे तब उन्होंने ऐसा कहा था। पंडित जी उन्होंने ये बोला था कि मतलब वो पहले गुणस्थान में रखे द्रव्य। देखो हितेश भाई का फ़ोन नंबर सुधीर जी से लो, उनसे शाम को बात कर लेना, ठीक है? फिर मेरे से बात कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो अभव्य तो हिलता ही नहीं पहले गुणस्थान से, सम्यक तो होने का सवाल ही नहीं उसके। नहीं पंडित जी, गुणस्थान चीज नहीं होता। हाँ, गुणस्थान चीज नहीं होता। क्या? उन्होंने ऐसा बोला था कि उसका गुणस्थान तो चीज नहीं होगा, ना ही उसका सम्यक होगा, लेकिन वो वहीं पे मुनि बन जाएगा। मतलब द्रव्यलिंगी मुनि की बात अलग चल रही है यार, उससे गुणस्थान थोड़ी बदलता है। द्रव्यलिंगी मुनि की बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं तो गुणस्थान में बात कर रहा हूँ। मैं तो मुनि होने न होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो गुणस्थान की सीधी बात कर रहा हूँ। मुनि तो बन जाए, उसमें किसने मना किया है? अभव्य भी मुनि बन जाए, किसने मना किया है? हितेश भाई क्या, उसको तो हितैषी जी भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं उसको तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवत्व की बात करते हैं। जीवत्व का कौन सा भाव होना चाहिए आपको लग रहा है? जीवत्व का भाव आपको लग रहा है ये तो अनादि निधन होना चाहिए, लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है। जीवत्व के दो भेद करो, शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व का अर्थ लिखो, 10 प्राण धारण करने की योग्यता। इसका गुणस्थान लिखो, पहले से लेकर 10वां गुणस्थान। यह भी पर्यार्थिक निर्णय का विषय है, इसलिए यह भी अनादि अनंत नहीं है। ओके, शुद्ध जीवत्व में आपको लिखना चाहिए अनादि निधन भाव, ठीक है? गुणस्थानातीत सभी, मतलब सभी गुणस्थानों पाया जाता है, और चैतन्य प्राणमयी, ठीक है? आपको क्या लग रहा है 53 भावों में से कौन सा भाव दृष्टि का विषय है? ध्यान रखना, क्या लग रहा है आपको 53 भाव में से दृष्टि का विषय कौन है? कौन बताएगा? 53 भाव में से दृष्टि का विषय कौन है? 53 भाव में से दृष्टि का विषय कौन है? एनीवन? दृष्टि का विषय, अरे भैया 4 भाव पर्याय रूप है। औपशमिक, क्षायिक, सापशमिक, औदिक 4 भाव पर्याय रूप है, बराबर। पारिणामिक भाव में भी भव्यत्व, भव्यत्व और अशुद्ध जीवत्व भी पर्याय रूप है। केवल शुद्ध जीवत्व द्रव्य रूप है, द्रव्यार्थिकने का विषय केवल एक है, इसलिए दृष्टि का विषय शुद्ध जीवत्व है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि यह 54वां भाव है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो 53वां भाव कौन सा? 53वां भाव कौन सा? 53वां भाव कौन सा? बड़कुर वाले ईशान भाई, हाँ? कौन समझाए यार तुमको? अभी बात कर लेते तुम लोगों के साथ। बोलो। अशुद्ध जीवत्व 53वां भाव, इसलिए 56वां भाव दृष्टि का विषय, ऐसा भी कहने में आता है। आज हमने 5 भाव पूरे किए हैं। विशेष चर्चा, जो थोड़ी सी चर्चा करने का भाव तो है एक पीरियड में, कल
पूरी कर लेंगे, पंचभाव कल पूरा कर लेंगे। ओम नमः।